एकवेणी जपाकर्णा पुरा नग्ना खरा स्थिता लम्बोष्टिकर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोलसल्लोह लताकण्टकभूषणा वर्धना मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। अर्थात जिनका स्वरूप अत्यंत उग्र और विशाल है, जिनका वर्ण श्याम कमल पुष्प समान है और जो भयंकर अट्टहास्य कर रही हैं, वे कालरात्रि दुर्गा देवी हमारा मंगल करें। हरे कृष्णा। शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। नवरात्रि का आज 7वां दिन है। 7वें दिन नव दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का रंग गहरा और रात्रि के अंधकार के समान काला है। माँ कालरात्रि गधे पर सवार है और अंधकार तथा बुराई का नाश करने वाली देवी है। कालरात्रि 2 शब्दों काल यानी समय और रात्रि यानी रात से मिलकर बना है। काल को हरने वाली माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र और रौद्र है, जो भयानक अट्टहास्य कर रही है। जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज को मारने के लिए अपना सुनहरा रंग त्याग दिया और क्रोध से भर गई, तब वे कालरात्रि कहलाई। दानवों का संहार करने के लिए वे गधे पर सवार होकर हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध मैदान में आ गई। माँ का ये रूप अत्यंत रौद्र और भयावह है, लेकिन माँ कालरात्रि अत्यंत दयालु और कल्याणकारी है। माँ आद्य शक्ति ने ये स्वरूप शुंभ निशुंभ और रक्त जैसे दुष्ट दानवों का सर्वनाश करने के लिए धारण किया था। देवताओं की रक्षा के लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि प्रकट हुई थी। माँ कालरात्रि अर्थात माँ काली अपने भक्तों को भय और अकाल मृत्यु से बचाने वाली देवी है, जो नव दुर्गा का रुद्र रूप है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है। जब माता पार्वती ने क्रोधित होकर रौद्र रूप धारण किया तो उनका रंग काला हो गया, इसलिए उन्हें माँ काली या फिर माँ काली का भी कहा जाता है। माँ काली की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त होती है। माँ काली की पूजा आराधना से व्यक्ति हर प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है और तंत्र मंत्र करने वालों के लिए माँ काली की पूजा विशेष रूप से लोकप्रिय मानी गई है, क्योंकि उनकी पूजा मध्य रात्रि को करने का विधान है। महाकाली को दुष्टों का विनाश कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है, इसलिए उन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। माँ आद्य शक्ति ने अपने विभिन्न स्वरूपों में महिषासुर, धूम्रलोचन, तारकासुर, बाणासुर, चंडमुंड जैसे अनेक दानवों का वध किया था। देवी दुर्गा ने महाभयंकर रक्त बीज का वध करने के लिए अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि भक्तों का उद्धार करने वाली देवी है। वो भक्तों को रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली देवी है। असुरों का वध करने के लिए वे कालरात्रि बनी। उनका शरीर रात के अंधेरे के समान काला है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत यानी मस्तकों की माला पहनी हुई है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में खड्ग है, दूसरे हाथ में लोहे का कांटा है। इन अस्त्र शस्त्र के साथ माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था। उनके 3 नेत्र हैं और क्रोधित होने के कारण उनके श्वास से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है, जिससे सभी दानव जलकर भस्म हो रहे थे। माता पार्वती ने देवी कालरात्रि का ये स्वरूप क्यों धारण किया, तो उसके पीछे भी एक सुंदर पौराणिक कथा छिपी हुई है। आइए उसी कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ और रक्त बीज नामक दैत्यों ने अपना अत्याचार तीनों लोकों में फैला दिया था। रक्त बीज अत्यंत शक्तिशाली था और उसका बल उसके रक्त में था, क्योंकि जब रणभूमि में कोई भी योद्धा उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार करके उसे घायल करने का प्रयास करता और उसके शरीर के अंगों से लहू की बूंद भूमि पर गिरती, तो उस रक्त की बूंद से उसके जैसे अनेक क्रूर दैत्य हाथ में शस्त्र लिए खड़े हो जाते थे। जहाँ जहाँ भी उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी, वहाँ उसके जैसा शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा उसे वरदान मिला हुआ था। अगर कोई उसे मारने का प्रयास भी करता तो उसके जैसे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाते और इस प्रकार कोई भी उसे मार नहीं सका था। यहाँ तक कि सभी देवता भी उससे पराजित हो गए थे। इसलिए उसने तीनों लोकों में विजय प्राप्त की और देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अब सभी देवता दुखी होकर माता पार्वती के पास आए
और अपनी व्यथा कह सुनाई। माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए वे इस दुष्ट दानव से उनकी रक्षा के लिए याचना करने लगे। देवताओं का दुख सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। माँ आद्याशक्ति माँ दुर्गा ने इस रक्त बीज से युद्ध किया। जितनी भी बार माँ आद्याशक्ति रक्त बीज के अंग को काटती तो उसके अंग से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती और उससे अनेक नए दानव उत्पन्न हो जाते। माँ आद्याशक्ति ने अपने ही स्वरूप देवी चंडिका को अब आदेश दिया कि जब मैं इस राक्षस पर प्रहार करूंगी तो इसके शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरेंगी उसे भूमि पर ना गिरने दिया जाए और उससे पहले ही उसे पी लिया जाए। एक भी रक्त की बूंद भूमि पर गिरने मत देना, क्योंकि रक्त की बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी तभी उसमें से दूसरा असुर उत्पन्न नहीं होगा और तभी इस रक्त बीज का वध हो पाएगा। माँ आद्याशक्ति के आदेश पर देवी चंडिका ने वैसे ही किया। माँ चंडी का रूप उग्र हो गया। उन्होंने अपना मुख विकराल कर लिया और जैसे जैसे महाकाली उस दैत्यों का संहार करने लगी वैसे वैसे ही चंडिका ने वो सभी जो रक्त की बूंदें गिर रही थी उनको पीना शुरू कर दिया। माँ चंडिका ने कई राक्षसों को निगल लिया था और रक्त बीज के लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरने से पहले ही देवी चंडिका ने पी ली थी। इस प्रकार अंत में माँ आद्याशक्ति ने अपने इस रूप से रक्त बीज का नाश किया और देवताओं की रक्षा की। उसी तरह आज भी माँ काली अपने भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर उनकी रक्षा करती है, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। महाकाली का नाम लेने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस पूजा को सुबह जल्दी करने की सलाह दी जाती है, इसलिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। फिर गंगा जल अथवा गौमूत्र से घर और पूजा घर को शुद्ध करें। लाल वस्त्र पहनकर कलश की संपूर्ण विधि के साथ अक्षत, सिंदूर, पुष्प से पूजा करें। माँ का आवाहन करें, उनकी पूजा करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं। पुष्प, सिंदूर, अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम कालरात्रे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से मन में शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद माँ को भोग अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ अथवा गुड़ से बने हलवे का भोग अर्पित करना चाहिए। फिर माँ की आरती स्तुति करें। इस दिन काली चालीसा, सिंध कुंजिका स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। इसके उपरांत नवरात्रि के 7वें दिन की रात को तिल के तेल या फिर सरसों के तेल की अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए और देवी की विशेष विधि से पूजा करनी चाहिए। अगर आप 7वीं की रात को ये ज्योत जलाते हैं तो याद रहे इस अखंड ज्योत को 9वीं की पूर्णाहुति तक जलाए रखें, क्योंकि इससे सप्तमी, अष्टमी और 9वीं इस महाव्रत का पालन होता है। नवरात्रि की 7वीं रात को भी माँ काली की पूजा करने का विधान है। उनकी पूजा करते समय मंत्र का जाप करें तो माँ सदैव प्रसन्न रहती हैं। माँ कालरात्रि की संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा, आराधना और उपासना करने से माँ काली अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वे सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली, संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली, पापों का नाश करने वाली और सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस प्रकार माँ की विधि विधान से पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ कालरात्रि, माँ भवानी, अगर आपकी पूजा आराधना में मुझसे कोई त्रुटि रह जाए, भूल हो जाए तो कृपया क्षमा करें। हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के मेरे मार्ग में जो भी अवरोध आए उनका नाश करें और मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा कर सकते हैं। आज की कथा बस इतनी ही और कल नवरात्रि के 8वें दिन की कथा के साथ फिर मिलेंगे। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कथा को अपने परिवार मित्रों को जल्दी से व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि नवरात्रि की इस पावन कथा का श्रवण करने से सभी को पुण्य फल प्राप्त होता है। और हमारे द्वारा अगर आपको ये वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान का प्रचार प्रसार अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं कि हम इस प्रयास को निरंतर जारी रख सकें। हरे कृष्ण।